नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ITI टेक्निकल भर्ती में। आज आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी के बारे में बताने हम आए हैं अपने वीडियो के माध्यम से। लेकिन आपको इस वैकेंसी के बारे में बताएं इससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको भविष्य में सारी इस तरह की नई वीडियो आपको समय प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, आज आप लोग के बारे में जो अर्धसैनिक के बल के वैकेंसी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो ये ट्रेड्समैन की वैकेंसी है जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF फोर्स है, जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, उसके अंदर में ट्रेड्समैन की वैकेंसी आई है, जिसकी योग्यता आपको आगे देखने को मिलेगी कि किस किस जगह पे आई है, किस जोन में कितनी वैकेंसी आई है। बहुत ज़्यादा वैकेंसी है जिसमें 10वीं पास ITI पास के कैंडिडेट इसमें शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ इसमें पाइनियर की भी वैकेंसी है, तो क्वालिफ़िकेशन वही है। और लेकिन आपको इसमें क्या लास्ट डेट है, कब तक भरना है, ये सारी जानकारी, किस किस जोन में आप भर सकते हैं, क्या पोस्ट है, कौन सी ITI की पोस्ट है, कौन 10वीं की पोस्ट है। इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी आई हुई है, इसलिए इसमें मेल के साथ साथ फीमेल कैंडिडेट को भी बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। क्या एज लिमिट है, इस सारे एडवर्टाइजमेंट में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको एडवर्टाइजमेंट और फॉर्म भरने की प्रक्रिया के बारे में भी आगे बताया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को आगे ले चलते हैं लंबा नहीं खींचते हुए, और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपके वीडियो का कोई भी अपडेट मिस ना हो और आप सही समय पर सारे फॉर्म को देख लें और अपनी एलिजिबिलिटी के साथ फॉर्म को भर लें। और आपके लिए हमारे तरफ से बेस्ट विशेष है कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप उसमें सफलता पाएँ, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। और चलिए आगे देखते हैं कि क्या वैकेंसी आई हुई है। वैकेंसी जो है, आप लोग सभी जानते हैं कि अर्धसैनिक बल भारत में बहुत सारी है, जिसको हम लोग पैरामिलिट्री फोर्स के नाम से जानते हैं, जो गृह मंत्रालय भारत सरकार के होम अफेयर्स के अंदर में आती है। ये मिलिट्री फोर्सेस हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में काम करती है। और इसमें बहुत सारे वैकेंसी टेक्निकल नॉन टेक्निकल हमेशा आती रहती है। साथ ही साथ इसमें आपको अर्धसैनिक बल में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल और ASI के अलग अलग पोस्ट भी आते रहते हैं समय पर, लेकिन अभी उसकी कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो आपको इस वैकेंसी के बारे में बताते हैं कि क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या लास्ट डेट है। तो CRPF में जो वैकेंसी आई है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। इसकी जो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 27/3/2023 तक है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 27/3 से चालू हो रहा है। तो आप 27/3 तक आप सारे डॉक्यूमेंट को रेडी करके आप फॉर्म को भरने जाएंगे। और आप पहले से प्रिपेयर हो लेंगे कि अगर आप OBC है, SC है, ST है, EWS है, तो आप अपना सर्टिफिकेट भी नया तरीके से बना लेंगे ताकि उसमें आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अभी फॉर्म चालू होने में बहुत समय है। 27/3 से आपको फॉर्म ही भरा जाएगा और लास्ट डेट फॉर्म भरने का है आपको 25/4/2023 तक। मतलब आपको लगभग 1 महीने का समय दिया जा रहा है फॉर्म भरने में, तो बहुत अच्छा समय है। लेकिन आप देर ना करते हुए फॉर्म को जल्दी भर दें, शुरुआती दौर में ही भर दें और आप तैयारी में लग जाएं कि इसकी क्या क्या मेडिकल फिटनेस भी का भी ध्यान रखते हुए, आप अपने रिटन का भी ध्यान रखते हुए, और आपका फिजिकल PT जो इसमें रनिंग होगी उसके लिए भी आप तैयारी करेंगे। तो जो सिलेबस है उसके बारे में भी हम बात करेंगे इसमें। तो आपको इसलिए बता रहे हैं कि इसमें आपको चाहे टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, आपको PET से गुजरना ही है। कोई भी अर्धसैनिक बल में PET आपको देना ही देना होता है, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। साथ ही एक इसमें गवर्नमेंट द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है कि गवर्नमेंट जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा दे रहा है, तो इसलिए मेल और फीमेल दोनों लोग, आप फीमेल को ज़्यादा इंकरेज कर रहा है मेल कैंडिडेट के साथ भी कि फीमेल कैंडिडेट्स भी फॉर्म को भरें। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है भारत सरकार के द्वारा। और हम आगे बात करते हैं कि CRPF जो है टेक्निकल ट्रेड्समैन की वैकेंसी निकाली हुई है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये कांस्टेबल के रैंक का पद है। कांस्टेबल आपको पद मिलेगा जिसमें टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन के भर्ती आई हुई है साथ में। और इसमें ये भी लिखा है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में ये आती है। ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट आपको बता दिए हैं कि क्या है। साथ ही साथ आप इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT एग्ज़ाम होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST PET होगा, और उसके साथ साथ आपको मेडिकल एग्जामिनेशन से भी गुजरना पड़ेगा। उसके बाद आपको पूरी प्रक्रिया से होने के बाद आपको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। साथ ही साथ आपको इसके बारे में आगे बताते हैं कि आपका जो CRPF में पोस्ट आए हुए हैं ये किस प्रकार से ब्रेकअप में है, कितनी कैंडिडेट मेल के हैं, कितनी फीमेल के सीट्स हैं, और उसी हिसाब से आप फॉर्म डाल सकते हैं अपनी योग्यता को देखते हुए।
तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हो, ओवरऑल 9200 प्लस सीट है, मतलब 9212 सीट है, जिसमें मेल की 9105 सीट है और फीमेल की 107 सीट है। तो फीमेल जो हमारे कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है। वो अपना एज को देखते हुए, अपनी क्वालिफिकेशन और अपना मेडिकल स्टैंडर्ड को देखते हुए इस फॉर्म में की तैयारी में वो लग सकते हैं और वो कर सकती हैं। और उनके लिए भी हमारे तरफ से बेस्ट विशेष है कि वो फॉर्म में भरें और आजकल जो उनको मौका दिया जा रहा है उसका फ़ायदा लें और देश की सेवा में अपना योगदान दें। तो साथ ही आप देखते हैं कि ऊपर जो बना हुआ है ये आपका ट्रेड्स है, अलग अलग ट्रेड्स का कॉलम बना हुआ है। आप लोग ध्यान से देखिए एक बार, ऊपर जो ट्रेड्स बना हुआ है ये सभी आपके अलग अलग ट्रेड्स हैं। इतने ट्रेड्स में वैकेंसी आई हुई है। ये मेल के लिए है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए ये दिया हुआ है ये पोस्ट। फीमेल के लिए इसी तरह से इतना ही पोस्ट है, लेकिन वो फीमेल का अलग है, मैं आगे बता दूंगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें पोस्ट क्या क्या है। ड्राइवर की है, मोटर मैकेनिक व्हीकल की है, जो एमएमबी ट्रेड आईटीआई की है, कॉबलर की है, कारपेंटर आईटीआई की ट्रेड है, टेलर आईटीआई की ट्रेड है, ब्रास बैंड है, पाइप बैंड है, बगलर है। आपको गार्डनर का जो कोर्स किए होंगे उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है। और इसमें पेंटर है, कुक का भी है, वाटर कैरियर है, वाशरमैन है, बार्बर है, सफाई कर्मचारी है। और इसी हिसाब से इसमें पोस्ट ब्रेकअप दिया गया है कि कितने पोस्ट कहाँ कहाँ किस किस स्टेट में आई हुई है। ये आपको इस कॉलम में देखने को मिलेगा कि किस पोस्ट के लिए आप किस जोन में आप फॉर्म भर सकते हैं, ये इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आगे बात करते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण आपको सामने दे रहा हूँ ये मेल कैंडिडेट के लिए। अगर मैं बिहार की बात करूँ तो बिहार में ड्राइवर का 177 सीट है। उसी प्रकार एमएमबी जो मोटर मैकेनिक ट्रेड है उसका 27 सीट है। उसी के साथ कॉबलर का 12 सीट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो मोची होते हैं। कारपेंटर जो हमारे बढ़ई होते हैं उनके 12 सीट है। टेलर के 16 सीट है। ब्रास बैंड के आपको 14 सीट है। पाइप बैंड के 4 सीट है। बगलर के 114 सीट है। गार्डनर का 8 सीट है बिहार जोन में। पेंटर का 5 है। आपको 209 सीट है आपको कुक और वाटर कैरियर का मिला के कंपाइल करके। साथ साथ वाशरमैन आपको जो है उनका 34 सीट है। बार्बर जो कि नाई होते हैं उनका 25 सीट है। साथ साथ सफाई कर्मचारी के 69 सीट है। टोटल बिहार में 726 सीट आए हुए हैं। तो ये अलग अलग ट्रेड हैं और अलग अलग जोन में अलग अलग ट्रेड का वैकेंसी है। तो आप इसी तरह देख लेंगे कि आप किस जोन में इंटरेस्टेड हैं, कहाँ पे आप फॉर्म डालना चाहते हैं, क्या आपकी योग्यता है। अपनी योग्यता को भी ध्यान में रखेंगे कि आईटीआई मांग रहा है तो अगर आप आईटीआई में भरना चाहते हैं उसमें भरें। आप ड्राइवर में भरना चाहते हैं तो आपके लिए लाइसेंस होना ज़रूरी है। और साथ साथ कॉबलर के लिए भरेंगे, कारपेंटर के लिए भरेंगे तो आपको आईटीआई की ट्रेड ज़रूरी है। टेलर के लिए तो जो भी आगे होगा क्वालिफिकेशन में हम उसकी बात कर लेंगे कि कहाँ किस क्वालिफिकेशन में मांग रहा है। कारपेंटर के लिए आईटीआई मांग रहा है नहीं मांग रहा है, वाशरमैन के लिए कोई अनुभव मांग रहा है या नहीं मांग रहा है, हम आगे देख लेंगे। गार्डनर के लिए गार्डनर का सर्टिफिकेट कोर्स जो होता है, ट्रेनिंग होता है, उसके लिए वो मांग रहा है या नहीं मांग, वो आगे देख ले। तो यही आप वैकेंसी का ब्रेकअप यहाँ पे दिया हुआ है। आप स्टेट के हिसाब से, अपने ट्रेड के हिसाब से आप फॉर्म भर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ट्रेड है, ड्राइवर, मोटर मैकेनिक, लगभग आपको 10 ट्रेड में वैकेंसी आई हुई है। तो एक अच्छा मौका है आप सबों के लिए। और हर एक स्टेट में वैकेंसी आई हुई है, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पे। हर एक केरला, मध्य प्रदेश, सिक्किम, तमिलनाडु, मतलब आपको 1-2 स्टेट और आपको यूनियन टेरिटरी में भी वैकेंसी आई हुई है। तो आप देख लेंगे अपने पोस्ट के हिसाब से। वैसे ही मैंने बात किया था कि जो आपके वैकेंसी है फीमेल कैंडिडेट के लिए भी आई हुई है। फीमेल कैंडिडेट के लिए ये जो पोस्ट आई हुई है उसमें हम आगे बात कर लेते हैं कि किस किस ट्रेड के लिए फ़ीमेल कैंडिडेट का वैकेंसी आई हुई है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि फीमेल कैंडिडेट बगलर के लिए एलिजिबल हैं, कुक के लिए, वाटर कैरियर, वाशरमैन, आपको हेयर ड्रेसर और सफाई कर्मचारी और ब्रास बैंड के लिए, इतने ट्रेड के लिए फ़ीमेल फॉर्म को भर सकती है। तो वैसे ही मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। जैसे बिहार में बगलर की 3 सीट है, कुक के 3 सीट है। और उसी तरह आपको अगर वाशरमैन की बात करें तो बिहार में वाशरमैन की 0 सीट है, हेयर ड्रेसर की 0 है, लेकिन सरकारी कर्मचारी का 1 है, ब्रास बैंड का 2 है। टोटल फीमेल की 9 सीट है बिहार में। तो लेकिन आप अगर फीमेल कैंडिडेट है तो देख लेंगे कि आपको कहाँ पे इंटरेस्टेड है, किस जोन में इंटरेस्टेड है, उसी जोन के हिसाब से आप फॉर्म को भरेंगे। और अपनी एलिजिबिलिटी के साथ साथ अपने पीएचडी फिजिकल एफिशिएंसी पे भी ध्यान देते हुए आप फॉर्म भरिएगा कि आपकी उसमें इंटरेस्टेड है, कितना आपका रनिंग है, आप क्या तैयारी कर सकती हैं। उस हिसाब से अपना देख लीजिएगा कि क्या आपकी
कि किस फील्ड में कितनी इंटरेस्ट है। अगर आपके पास रनिंग नहीं हो तो अगर आप फॉर्म भर भी दे तो आप रनिंग की तैयारी करना ज़रूरी है इसमें। साथ साथ आपको रिटन की भी तैयारी करना ज़रूरी है, और जिसमें सीबीटी लिया जाएगा। अब आगे बात करते हैं पाइनियर ट्रेड होती है। पाइनियर विंग में एक वैकेंसी आई हुई है जिसमें मैसन की आई है, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन जो आईटीआई का ट्रेड है। इसमें आईटीआई के ट्रेड से वैकेंसी आई हुई है, जिसमें मैसन जिसको हम लोग राजमिस्त्री बोलते हैं, और प्लम्बर जिसको हम लोग नल मिस्त्री नलकूप मिस्त्री बोलते हैं, और इलेक्ट्रीशियन जो आप बिजली का कार्य करते हैं। उसी पर इसमें भी आपको अलग अलग पोस्ट है, ज़्यादा पोस्ट नहीं आई है इसमें, टोटल 11 पोस्ट ही हैं। तो आप इसमें भी अगर जो आईटीआई वाले कैंडिडेट इंटरेस्टेड होंगे वो इसमें भी फॉर्म भर सकते हैं और उसी के हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। ये पायनियर विंग में जो वैकेंसी है सिर्फ मेल के लिए है, ध्यान रखिएगा इस बात का। और आपको 10% वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए इसमें रिजर्व हुआ है। तो आप लोग इसमें पढ़ते लेंगे, एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है। आपको नेशनली कहाँ का होना चाहिए, तो ये इंडियन वैकेंसी है, इंडिया में है तो जाहिर सी बात है इंडिया के लिए होंगे, यूटीज के लिए होंगे। हर स्टेट के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। कभी कभी होता है कि भारत के अलावा भूटान नेपाल के लोग भरते हैं, लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। एज लिमिट की बात कर लेते हैं हम लोग। तो ड्राइवर के लिए 21 से 27 साल है एज लिमिट। मतलब आप 1/8/2023 तक 21 से 27 के बीच में होना चाहिए। मतलब 2/8/2096 और 1/8/2002 के बीच में जन्म होनी चाहिए। तो आप 21 से 27 एक साल के बीच में होंगे तो ड्राइवर पोस्ट के लिए एलिजिबल है। मतलब 1/8/2023 तक 21 से 27 साल के बीच में होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे। एज लिमिट बाकी ट्रेड के लिए जैसे एमएमवी मोटर मैकेनिक, वकील, कॉबलर, कारपेंटर, टेलर, ब्रास बैंड, जितने भी ट्रेड हैं उनके लिए आपका एज लिमिट बहुत ही लिमिट है थोड़ा। लेकिन ये नए जो हमारे एस्पायरेंट होंगे, जो तैयारी करने वाले नौजवान होंगे, उनको बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, क्योंकि 18 से 23 साल के बीच में ही इसमें एज लिमिट है। और इसमें 1/8/23 तक आपको 18 से 23 साल के होना चाहिए। मतलब 2/8/2000 और 1/8/2005 के बीच में जो जन्मे होंगे वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही आपको आरक्षण की इसमें सुविधा दी गई है। SC/ST के लिए 5 साल की है, OBC के लिए 3 साल की, एक सर्विसमैन 3 साल के एज लिमिट है। और जो विक्टिम है 1984-2002 राइट्स के, उनको 5 साल का है रिजर्वेशन। और उसके साथ साथ जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी या अलग जो डिपेंडेंट 1984-2002 के विक्टिम के होंगे, उनको 8 साल के उनके चिल्ड्रन को दिया गया। तो ये रिजर्वेशन है। और साथ साथ आपको 10 साल का और भी रिजर्वेशन एक कैटेगरी में दिया जा रहा है। तो आप देख लेंगे कि आप किस कैटेगरी में जा रहे हैं। मतलब 10 साल का होंगे इस विक्टिम में। अगर आप शामिल हैं, SC/ST हैं, तो 10 साल का आपको मिलेगा। और आप OBC हैं तो आपको 8 साल का मिलेगा। जनरल कैंडिडेट के लिए 5 साल का मिलेगा इसमें, अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो। साथ साथ हम बात एज लिमिट के बाद अगर बात कर लें कि क्या इसकी क्राइटेरिया है एग्जामिनेशन का और कब तक इसमें एडमिट कार्ड आएगा, तो अगर इसमें जो आगे दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1/8/23 तक आपको ड्राइवर के लिए क्या है वो मैं बता दे रहा हूँ। इसमें ड्राइवर के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है, मैट्रिकुलेशन और उसके समकक्ष में होना चाहिए। साथ साथ टेक्निकल क्वालिफिकेशन में हेवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। मतलब हेवी ट्रांसपोर्ट HMV लाइसेंस जिनके पास होगा वो, और साथ में 10वीं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ आपको मोटर मैकेनिक व्हीकल जो ITI के ट्रेड है उसमें क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है 10वां होना चाहिए, या उसके अंडर में 10+2 भी हो तो भी चलेगा, 10वां होगा तो भी चलेगा। और उसके साथ साथ टेक्निकल क्वालिफिकेशन में ITI मोटर मैकेनिक से इसमें दिया गया है। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे कि क्या आपको किस ट्रेड में आप एलिजिबल हैं। अगर आप मोटर मैकेनिक व्हीकल से ITI किए हुए हैं तो ज़रूर इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, बशर्ते आपकी एज क्वालिफिकेशन मीट होनी चाहिए। एज भी इसमें क्वालिफिकेशन के साथ 18 से 23 है, तो बहुत कम है। तो ये बहुत नौजवानों को हमारे मौका मिलेगा सिर्फ, तो हमारे बेस्ट विशेज है उनके लिए भी। और इसमें साथ साथ ITI के साथ अगर आप अप्रेंटिसशिप भी किए हुए हैं उस कंसर्न ITI ट्रेड में तो भी आप भर सकते हैं मोटर मैकेनिक। बाकी सभी अदर ट्रेड्समैन के लिए क्वालिफिकेशन है आपको 10वां इसमें मांग रहा है सिर्फ,
और आपको उसके साथ साथ उस ट्रेड में मस्ट बी प्रोफिशिएंट एंड वर्क इन रिस्पेक्टिव ट्रेड। उस ट्रेड में आपको आपको अनुभव होना चाहिए काम करने का। जो ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा उसमें ये पता चलता है, क्योंकि इसमें आप अगर रिटर्न निकाल देते हैं तो आप अगर कुक हैं तो वहाँ पे ट्रेड टेस्ट आपसे लिया जाएगा और ट्रेड टेस्ट में आपको पास होना ज़रूरी है। इसलिए पाइनियर विंग में जो क्वालिफिकेशन है 10वां चाहिए और 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। जैसे मशीनरी में, प्लम्बिंग में, इलेक्ट्रीशियन में 1 साल का अनुभव है तो आप इसमें भर सकते हैं। और उसके साथ साथ प्रीफर किसको कर रहा है, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट हु हैव ITI। मतलब पाइनरी विंग में अगर आपके पास 10वां और 1 साल का अनुभव है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, या आपके पास ITI है तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा इस ट्रेड के लिए, मशीन, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन पाइनरी विंग में। साथ साथ ये वैकेंसी के लिए लास्ट डेट भी आपको शुरू में बता दिया गया है और आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बता दिया गया। अब आगे बात करते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ है। तो आप एग्जामिनेशन सेंटर अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जो कि बहुत हर राज्य में बहुत ज़्यादा सेंटर बना हुआ है। आप लोग देख सकते हैं, जैसे झारखंड की बात करें तो झारखंड में 4 जगह है, तो इसलिए हर जगह एग्जामिनेशन सेंटर आपको मिल रहा है, ज़्यादा मौका मिल रहा है। तो आप अपने हिसाब से, अपने सुविधा के हिसाब से एग्जामिनेशन सेंटर भी चुन लेंगे। तो दोस्तों अब इसमें आगे हम बात करते हैं कि इसका क्वालिफिकेशन क्या है। तो क्वालिफिकेशन के साथ साथ बात कर लेंगे, आपको मैं बता दूं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपको क्या इसकी एग्जामिनेशन पैटर्न है, स्कीम क्या है, वो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसका पैटर्न जो है ये देख लेते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, आपको मैंने पहले ही बताया था, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से होगा, 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज एवेरेंस से होगा, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन, हिंदी इंग्लिश से 25, मतलब 100 क्वेश्चन आपको होगा। 2 घंटे का समय मिलेगा। सारे क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी में होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग इसका भी ध्यान रख लेंगे कि क्या होगा। आगे मैं बात करता हूँ कि मैट्रिकुलेशन लेवल से सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी मैं इसमें दर्शा दिया गया। साथ में आपको इसमें एडवर्टाइजमेंट में दे दिया गया है कि अगर जिस आपको सेक्शन से क्वेश्चन है वो किस किस चीज़ में आ सकता है क्वेश्चन, उसके बारे में भी ब्रीफिंग कर दिया गया है। जैसे अगर जनरल नॉलेज की बात करें तो जनरल नॉलेज में इतना सारा आपको जगह से आपको जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे इकोनॉमी, साइंस, जनरल साइंस, ये सब आप देख लेंगे कि अपने सिलेबस के हिसाब से उसमें तैयारी करेंगे। और हाइट की बात करते हैं, मेल का 170 होना चाहिए, फीमेल का 157 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट। और आपको इसमें रिलैक्सेशन भी मिल रहा है, लेकिन वो कुछ अलग जगह से जो बिलोंग करते होंगे, जैसे नॉर्थ ईस्ट से, मणिपुर से और आसाम से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए अलग अलग हाइट है। लेकिन अगर आप जनरल राज्य से हैं तो आपको वही हाइट की ज़रूरत है जो इसमें दिया गया है। 170 मेल कैंडिडेट, 157 फीमेल कैंडिडेट के लिए। आगे बात कर लेते हैं, इसमें चेस्ट का भी है। तो चेस्ट का भी इसमें क्राइटेरिया दिया हुआ, आप देख लेंगे इसमें, और उस हिसाब से आप तैयारी करेंगे। और आपको एक्सपेंशन के साथ अलग होना चाहिए और अनएक्सपेंडेड के साथ 80 सेंटीमीटर 5 फुला के 5 चेस्ट बिना अनएक्सपेंड किए हुए। और मिनिमम एक्सपेंशन मतलब आपको छाती चौड़ा करके, इसमें जो मेल कैंडिडेट के लिए है, ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए है। चेस्ट के बारे में दिया हुआ है, आप देख लेंगे इसमें। और रिलैक्सेशन दिया गया है, तो ये अलग अलग रिलैक्सेशन है, अलग अलग स्टेट के, अलग अलग जातियों के लिए, अलग अलग प्रजातियों के लिए, और वो एक लिस्ट है, आप उसमें देख लेंगे। और उसके साथ साथ PhD के लिए आपको जो दौर का मेन है वो मैं बता दे रहा हूँ। इसमें जो कांस्टेबल ट्रेड्समैन है, मोटर मैकेनिक, ड्राइवर, गार्डनर, पेंटर, ये सभी को मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर 24 मिनट में, फीमेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर 8.30 सेकेंड में, मतलब 8.5 मिनट में आपको चाहिए। और फॉर कैंडिडेट और अदर देन बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन, ये अलग एक रिमार्क है अलग स्टेट के लिए। और आपसे मैं बात करता हूँ आगे, इसमें बात कर लेते हैं अलग अलग ट्रेड के लिए। इसमें रनिंग का क्राइटेरिया दे दिया है अलग अलग राज्यों के लिए, तो आप देख लेंगे कि किस राज्य में आप सूटेबल कर रहे हैं। साथ ही और इसमें वेट का भी दिया गया है, तो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से बनेगा। और आपको जो इसमें दिया गया है ड्यूरिंग द ट्रेड टेस्ट, फिटर नॉलेज इन ऑटोमोबाइल फिटर, ये सब एक सिलेबस के बारे में बताया गया है, तो ये खास है। आप इसके बारे में भी जान लेंगे कि आपको ट्रेड टेस्ट में किस चीज़ का के बारे में पूछा जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो कि इसमें दिया गया है, और सभी आप डॉक्यूमेंट को अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से रेडी करके रखेंगे, सर्टिफिकेट को भी रेडी करके रखेंगे। और इसमें जो
आपका कलर विजन, आपके मेडिकल टेस्ट सारे एकदम अच्छे से होंगे, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। और हमारी बेस्ट विशेज है कि आप फॉर्म भरने से पहले बहुत सारा जो तैयारियां हैं वो कर लें और उसके बाद फॉर्म भरें। और बेस्ट विशेज है कि इसमें आपकी सिलेक्शन हो और आप देश की सेवा करने के लिए आगे जाएं। और बस आशा करते हैं कि आप हमारे वीडियो से संतुष्ट होंगे, और आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार फिर वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद। जय